कहानी की शुरुआत होती है गौतम शहर से, जहाँ पर बैटमैन और उसके साथी जमाने वाली दवाई को रोकने की नाकाम कोशिश करते हैं। एलियंस और उनकी शक्ति बढ़ती जा रही है और एक एक करके बैटमैन और उसके साथी निशानों को गवा देते हैं। और तभी ब्रूस वेन की नींद खुलती है और वो अपने आप को एक रूम में पाता है। सब कुछ एक सपना था और ये बहुत ही डरावना सपना था। अल्फ्रेड ब्रूस को पता था कि सब कुछ ठीक है और डरने की बात नहीं है, लेकिन ब्रूस तब भी अल्फ्रेड को कहता कि हमें चौकन्ना ना रहना चाहिए। ब्रूस और अल्फ्रेड के अलावा अल्फ्रेड की बेटी भी उसी घर में थी। ब्रूस और अल्फ्रेड आपस में हंसी मजाक कर ही रहे थे, तभी खिड़की से वंडर वुमन आ जाती है और ब्रूस पर अटैक करने लगती है। वो उसे हवा में उड़ाते हुए आसमान में लेके चले जाती है कि तभी ही ब्रूस अपनी बेल्ट से निकाल के वंडर वुमन के सिर पे कुछ लगा देता है, जिससे वंडर वुमन ब्रूस को हवा में ही छोड़ देती है और वो एक नीचे एक पार्क में जाके गिरता है। और वो वंडर वुमन से पूछता है कि उसे क्या हो गया है, और वो वंडर वुमन से पूछता है कि वो उस पर क्यों अटैक कर रही है। और वंडर वुमन कहती है कि ब्रूस हमने तुमको बहुत झेल लिया और अब उसके खत्म होने का समय आ गया है। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था और वो तभी अल्फ्रेड को कहता है कि सेंट्रल प्रोटोकॉल को चालू करने का समय आ गया है। और तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसको पूरा गौतम देख रहा होता है और एक बड़ा सा रोबोट लैंड होता है जिसमें तुरंत जाके बैटमैन बैठ जाता है और डायना से बैटमैन कहता है वेलकम टू गौतम। और उसके बाद बैटमैन और वंडर वुमन दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वंडर वुमन अपना पूरा दम लगा के पंचेस मारती है और इस बार बैटमैन भी उसके पंचेस का जवाब देता है। और तभी वंडर वुमन अपनी तलवार निकालती है जो कि बैटमैन के आर्मर को चीरते है उसके सीने से आर पार हो जाती है और बैटमैन खून से लथपथ नीचे गिर जाता है। और तो बैटमैन बताता है कि जो भी वंडर वुमन को दिख रहा है वो सब भ्रम है उसका, और उसने वंडर वुमन के गले में धागा डाल दिया था जिसे ब्लाइंड ऑफ बीन्स कहते हैं, जो पहनने वाले को वही दिखता है जो वो देखना चाहता है। और वो वंडर वुमन को और आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी बिल्ली की तेजी से फ्लैश आ जाता है वहाँ और उसके आर्मर से एक एक टुकड़ा उतारने लग जाता है। और तभी बैटमैन जोर से चिल्लाता है रन रेड, और उसके आर्मर में फ्लैश मोड ऑन हो जाता है जो कि उसे सब कुछ धीमा करके दिखाता है और उसे फ्लैश की एक एक एक्टिविटी दिखने लगती है। और वो अपने सूट में लगे हुए फ्रिक्शनलेस कोडिंग को फायर करता है जिसकी वजह से फ्लैश स्लिप हो जाता है और सामने वाली बिल्डिंग से टकरा जाता है। बैटमैन फ्लैश से लड़ ही रहता है तभी एक्वामैन पीछे आ जाता है, लेकिन बैटमैन उसे कुछ ही सेकंडों में हरा देता है। और बैटमैन के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि इन सबको हुआ क्या है और ये कराने वाला कौन है। और उसे साइबोर्ग को रोकने के लिए भी एक तरीका है और ग्रीन लैंटर्न को भी, कि वो तभी एक दुआ मांगता है कि प्लीज प्लीज इस प्लेनेट पे नहीं हो वो। तभी वहाँ जोर से एक धमाका होता है और बैटमैन एक थिएटर में जाके गिरता है। तो जब वो देखता है सीलिंग में से तो उसे सुपरमैन दिखता है और सुपरमैन उससे कहता है कि हेलो ब्रूस, तुम्हारे जस्टिस बस्टर सूट के लिए माफी मांगता हूँ मैं। कि बैटमैन लगातार कोशिश करता है कि उसकी आवाज क्लार्क केंट के पास जाए। वो उससे लगातार एक ही बात पूछता है कि ये सब करने वाला कौन है। और तभी उसका ध्यान सुपरमैन के चेहरे पे जाता है जिसमें अजीब सी मुस्कुराहट थी, और वही मुस्कुराहट वंडर वुमन, फ्लैश और एक्वामैन के चेहरे पे भी होती है। लेकिन तब बैटमैन ने ध्यान नहीं दिया और तब बैटमैन को समझ आता है। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, और तभी सुपरमैन की हंसी एक बड़ी सी मुस्कुराहट में बदल जाती है जो कि जोकर जैसी हंसी लग रही होती है। सुपरमैन सीलिंग से एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़कर बैटमैन के ऊपर फेंक देता है। बैटमैन लगातार कोशिश करता है कि वो सुपरमैन के अंदर क्लार्क केंट से बात कर पाए, लेकिन उसकी बातों का कोई असर नहीं होता सुपरमैन पे। और तब बैटमैन अपने सूट में लगे हुए रेड सन एनर्जी को एक्टिवेट करता है जो कि कई हजारों सन की रोशनी से मिला के बनी थी, क्रिप्टोनाइट के अलावा, जो कि रेड सन की एनर्जी सुपरमैन को वीक बनाती थी। और बैटमैन उस कमजोरी का काफी फायदा उठा रहा था और साथ ही साथ वो उसके हीट विजन को भी प्रूव कर रहा था। वो एक बात भूल जाता है कि ज्यादातर सुपरमैन और बैटमैन की लड़ाई में ज्यादातर बैटमैन की ही जीत होती है, क्योंकि सुपरमैन बैटमैन को नहीं मारना चाहता, लेकिन जोकर के टॉक्सिक के कारण से वो सुपरमैन के अंदर से निकल गई है और उसके सारे के सारे हमले जानलेवा थे। और बैटमैन ये बात अच्छे से जानता था कि अगर सुपरमैन और बैटमैन में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा। वो बैटमैन का सूट तोड़ता चले जाता है और बैटमैन को ऊपर उड़ा ले जाता है। और तभी बैटमैन अपने मुंह में फंसी हुई क्रिप्टोनाइट गम को उसके मुंह पे थूक देता है, जिसकी वजह से सुपरमैन बेहोश हो जाता है और दोनों पानी में जाके गिर जाते हैं। बैटमैन इस बात का जवाब देता है कि अगर दोनों में से लड़ाई होगी तो कोई भी नहीं जीतेगा। फिर बैटमैन के घर पे वो तीनों मिलकर जस्टिस लीग का इलाज शुरू करते हैं, लेकिन वो ये बात जानते हैं कि उनको ठीक होने में कई हफ्ते लग जाएंगे। फिर बैटमैन कहता है कि ये किसी ने प्लान किया था अल्फ्रेड, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। फिर बैटमैन ये बोलने के बाद पुराने आर्गम असाइलम की ओर चले जाता है जो कि आज से चलने की वजह से खत्म हो जाता है। वो जेल की उस साइड में जाता है जहाँ जोकर बंद था। वो उस बारे सोचने लग जाता है जब जोकर उसके सामने पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और पूरी दुनिया को ये लगा कि जोकर मर चुका है, लेकिन जोकर ने अपनी मौत को भी मात दे दी थी। वो ये सोचने लग जाता है कि जोकर का प्लान क्या हो सकता है। तभी वहाँ एक पुराना डॉक्टर बैटमैन को देख लेता है। वो बैटमैन को आवाज देता है और बैटमैन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो कहता है उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर एरिक कहता है कि वो उसकी
की मदद करना चाहता है कि वो हमेशा से ही मदद करना चाहता था, कि वो जब गोथम में पहली बार आया था तब से वो लोगों की मदद करना चाहता था, और वो जब आर्कम में गया वो आर्कम के लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन सबसे ज्यादा वो बैटमैन की मदद करना चाहता था। और ये बोलते ही वो सेल का गेट बंद कर देता है। बैटमैन के पूछने पर वो उसे कहता है, शायद तुम मुझे पहचाने नहीं बैटमैन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तब जब तुम आखिरी बार मुझसे मिले थे तो मेरा चेहरा कुछ अलग था। वो अपनी जेब से रुमाल निकालता है और अपना चेहरा पोंछने लगता है। तभी उस सेल के अंदर एक गैस निकलने लगती है और बैटमैन के सामने होता है जोकर का चेहरा। जोकर उसे बताता है कि उसके सेल में निकलने वाली गैस उसे पैरालाइज कर देगी। सब कुछ देख पाएगा, वो सब कुछ सुन पाएगा, लेकिन वो अपने शरीर को नहीं हिला सकता। और गोथम में होने वाली तबाही को अपने आंखों से देखेगा। और फिर जब कुछ सब खत्म हो जाएगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैं वापस आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा और तब तक के लिए आप मेरे बाकी की वीडियोस देखिए और थैंक्स अ लॉट।